गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, उपनिषद के पद्य में आया है, निराकारं मनो यस्य निराकार समो भवेत् तस्मात् सर्वं प्रतिज्ञान साकारसु परित्यजेत। अर्थात जिस व्यक्ति का मन निराकार है वह निराकार सदृश होता है, इसलिए यत्नवान होकर साकार का त्याग देना चाहिए। जब तक आप साकार का त्याग नहीं करते हैं तब तक आप माया मोह के चक्कर में फंसे रहेंगे। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख की तृप्ति करने हेतु नाना प्रकार का छल कपट परपंच को बुद्धि, दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि सब का प्रयोग कर करके और पाप ताप का जमा कर करके नाना प्रकार का जो है योनि में भटक करके अधोगति प्राप्त करते हुए दुख को भोगते रहेंगे। इसीलिए शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा ही यह परमात्मा की प्राप्ति करने में सामर्थ्यवान है। यह इंद्रियों की कुसंगति जब तक ये नहीं छूटेगा तब तक ये जो है लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा काम ये सभी जब छूट जाएगा, सभी इंद्रियों का विषय और तथा इंद्रियों की कुसंगति छूट जाएगी, तब जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करने में यह सामर्थ्यवान हो जाएंगे। एक लघु कथा से मैं बता रहा हूँ कि एक भोला भाला सज्जन लड़का था 15-16 बरस का। वो सरल बुद्धि का था। वो माँ बाप सब बचपने में जो है मर गया था। भोला भाला साधु महात्मा का जो है सेवा टहल करता था, सत्संग भजन में जाया करता था, खाना वाना परोसता था और जो है संत महात्माओं का सेवा में रुचि रखता था। सत्संग में सुनते सुनते जो है उनकी सद्बुद्धि जागृत हो गई, दुर्बुद्धि छीन हो गया। सरल और भोला भाला तो था ही। उसने मन में ये विचार आया कि भगवान का दर्शन कैसे होगा, तो उसने इस बात को हरदम हमेशा हर जगह साधु महात्मा से कहते फिरे और सभी से कहे कि भगवान को जो दर्शन करा देंगे वो जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। एक पंडित जी बड़ा चालाक आदमी था। उसने बड़ी चतुराई से कहा, मन में छल कपट षड्यंत्र करते हुए कहा कि ठीक है, इसके लिए तुमको 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, तब तुमको भगवान से हम दर्शन करा देंगे। उसने तुरंत तैयार हो गया, कहा ठीक है 1 लाख रुपया हम व्यवस्था कर लेते हैं। हमारे पास तो जो माता पिता भी नहीं है, कोई नहीं है, हमको जो है 4 बीघा ज़मीन है और मकान है, सब बेच करके आते हैं पैसा लेकर के। तो कहा जल्दी आ जाओ। वह चला गया। यहाँ आकर के अपने गांव में जो सेठ था उससे जा कर के मिला और कहा कि हम जो है ना 1 लाख रुपया दीजिए, हम 4 बीघा ज़मीन और मकान समेत आपको हम बेच देंगे। जबकि उसका 5 लाख रुपया कीमत था, लेकिन जो है ये 1 लाख में देने को तैयार हो गया। सेठ जी तो बड़ा खुश हो गया, एकदम बुड़बक बकलोल सीधे संग से जो है आधा पागल से भेंट हो गया। उसके मने मन खुश हुआ, कहा ठीक है क्या करोगे पैसा? पैसा भगवान से एक पंडित जी ने कहा है कि 1 लाख रुपया खर्चा होगा, भेंट करा देंगे। सेठ जी मने मन बहुत हंसा कि यही सलाह एकदम महामूर्ख बुड़बक आदमी है, जो है सब ठग के पर फेर में पड़ गया है। भले ही ठगा जाए, हम भी कुछ जो है बहती गंगा में हाथ धो लें। कहा ठीक है हम 1 लाख रुपया तुमको देंगे, चलो सबको केवाला करो, सब चलो लिखा पढ़ी करो। जा करके कचहरी में गया, 1 लाख रुपया दे दिया इसको और सभी जगह ज़मीन, ये जो है ज़मीन और मकान सब जो लिख दिया। वह 1 लाख रुपया पहले जो है सोना का चांदी का सिक्का दिया था, 1 पोटली हो गया पैसा। वहाँ से वो चला पंडित जी के यहाँ आया, कहा पंडित जी चलिए आएंगे हम 1 लाख रुपया लेकर के, अतः आप चलिए भगवान से भेंट करा दीजिए, लीजिए रुपया।
पंडित जी समझ लीजिएगा आज जो है ना पुल्लूपन से महामूर्ख से पल्ला पड़ गया है। आज जो है ना तो आज जो नफ़े नफ़ा है इसका जो है ठगने का बुद्धि। अब कहा कि ठहरो 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 हो जाएगा, चलो अब जंगल में चलो। उसके मन में सोच लिया, षड्यंत्र कर लिया, इसको जंगल में ले जा करके इसको मार देंगे और जो है ना पैसा ले लेंगे। कहा चलो पोटरी उठाओ। पोटरी उठाया, पैसे का धन का पोटरी, और जब वह निकला वहाँ से जंगल में घुस गया। बीच जंगल में जाते जाते एक कुआं देखा पंडित जी ने। पीछे पीछे वह लड़का पोटरी लेकर के जा रहा था। वह कुआं पर जो है रखवा दिया पोटरी। कहा रखो रखो इसी जगह, यही कुआं में भगवान है। लड़का ने कहा इसी में कुआं भगवान के। कहा इसमें कूद जाओ तुरंत भगवान मिल जाएगा। वो पोटरी रख दो इधर। पोटरी वह ऊपरे में रख दिया और तुरंत पंडित जी ने कहा यथाशीघ्र ही अमल कर लिया। कुछ नहीं भी सोचा विचारी, चिंता भय ग्रस्त कुछ नहीं रहा। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा काम कुछ कोई विषय नहीं रहा उसको। पंडित जी के शब्दों पर पूर्ण विश्वास हो गया और कहा कि इसी में भगवान है, भेंट हो जाएगा। बस वो तुरंत कूद ही गया। कूद जैसे कूद गया तो संत महात्मा लोग महापुरुष कहते हैं ये इंद्रियां अतीत होकर करके अंतर्मुखी अंत साधना से जो कोई इंद्रिया के अतीत ही ईश्वर है और वहीं पर जो है ईश्वर का जब इंद्रियों की कुसंगति, इसका इंद्रिय सभी इंद्रियों से कुसंगति छूट गया। यह डायरेक्ट उसको ईश्वर का ही ध्यान रहा कि ईश्वर इसमें कुआं में है तो भेंट करना है। वह कूद गया बिना सोचे समझे और वहाँ भगवान ने उसको बचा लिया। क्योंकि इसलिए कि ईश्वर की कृपा प्रारंभ हो जाती है। इंद्रियों के ऊपर में जो है, इंद्रियों विषयों के ऊपर में ही जो है सर्वेश्वर है, परमेश्वर है। अब जो है उनको हाथे में बचा लिया कुआं में। वहीं दर्शन साक्षात्कार हो गया ईश्वर का। और उस परे से परे पर ब्रह्म की प्राप्ति जिनको हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, उनका हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, खुल जाती है, वह ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। सभी कर्म उसका नष्ट हो जाता है और सभी संशय छिन्न हो जाता है। सभी उसका संशय और कर्म सब नष्ट हो गया। वह ईश्वर का दर्शन मात्र से। अब ईश्वर को रहने गया कि यह छल कपड़ कितना परपंची यह पंडित जी है, इसको जो है मरने के लिए को बुद्धि बता दिया। इसको जो है ईश्वर को क्रोध हुआ, उनको सिपाही का रूप धारण करके उसको पकड़ लिया, जो कि धन का पोटरी लेकर के भाग रहा था। उसको पकड़ के लाया, इसको कुआं से निकाल दिया और कहा भक्त इसको यही तुमने देखो धन लेकर के भाग रहा है, ये तुमको जो है कुआं में कूदने के लिए कहा था, झूठ ये पाखंडी है। कहा भगवान कुछ भी रहे ये हमारे गुरु हैं, अतः इनका यह दंड के योग नहीं है, यह तो पूजने के योग हैं। अतः हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, अतः इनको किसी प्रकार का कोई भी दंड देने का विचार त्याग दें प्रभु। क्योंकि इसलिए यह अपने छल कपट नैसर्गिक वस्तु धन प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र किया, लेकिन हम तो इस छल कपट परपन से परे उठ कर करके ईश्वर प्राप्त करने के बारे में ही संकल्प किया। पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से इनके शब्दों को अमल किया तो ईश्वर की प्राप्ति हुई, आपका साक्षात्कार हुआ। अतः अब तो हमको और संशय और सभी कर्म नष्ट हो गया, इच्छा शक्ति समाप्त हो गई। अतः यह दंड के योग नहीं, यह तो पूजने के योग है। ईश्वर ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम जो है ईश्वर का दर्शन होने से क्या होता है, सभी पाप ताप संताप सब जलकर राख हो जाता है। फिर जो है उनको फिर और कुछ समझने की सोचने की जरूरत नहीं रहता है और कुछ पाने का चाहत नहीं रहता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए कहता है कि जो इच्छा धरहि मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा धरेंगे उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होगी। अगर यदि जैसे आप इच्छा से ऊपर उठ जाएंगे, कोई इच्छा नहीं रहे, ईश्वर प्राप्ति करने का जो है प्रबल है चेष्टा दृढ़ता रहे और सभी विषय कुछ नहीं स्मरण रहे, तो अवश्य ईश्वर की प्राप्ति होती है। जैसा कि उस भोले भाले सज्जन को हुआ।
अब मैं दूसरा कहानी जिसका छल कपट प्रपंच से विषय भोगी प्राणी ये मस्तिष्क में जो छल कपट चलेगा उसको तो उसके इच्छा के अनुकूल फल की का इच्छा ही बीज बन जाती है। एक मुसाफिर यात्री यात्रा कर रहे थे, एक वृक्ष के निकट में बैठे, उसने इच्छा किया, वह कल्प वृक्ष था, उसको इस बात का ज्ञान नहीं था। जैसे यह शरीर संसार कल्प वृक्ष के समान है, यह शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। सदगुरु की कृपा से ही यह तीनों परलोक अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार जा करके दशम द्वारे होकर करके आदि शब्द प्राप्त कर करके निशब्द में अर्थात ब्रह्म आनंद की प्राप्ति कर सकेंगे। लेकिन विषय भोग की कुछ संगति में पढ़ कर करके, इंद्रियों की कुछ संगति माया मन और माया के कुछ संगति में पढ़ कर करके विषय भोग में तृप्ति में लग जाते हैं, जिसके कारण से पाप ताप संताप जमा हो जाता है और अधोगति में जीवात्मा चली जाती है। जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है। सदगुरु की कृपा से ही विषय का त्याग संभव है, तभी आप अंतर्मुखी अंतर साधना से ब्रह्म की प्राप्ति कर पाने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। श्री सदगुरु महाराज। जब वो यात्री ने कल्पना किया, इच्छा किया कि अगर पानी मिल जाता तो बढ़िया, पानी तुरंत मिल गया। अब उसने कहा, मन में इच्छा किया कि अगर भोजन मिल जाता तो तुरंत भोजन मिल गया। अब वह आलस हो गया। अब उसने कहने लगा मन में कि अगर यदि बिछावन मिल जाता गलीचा तो बड़ा बढ़िया, तुरंत बिछावन गलीचा आ गया, पलंग आ गया। का सब जो चीज़ बोलते हैं वह चीज़ प्राप्त हो जाता है। या कहीं भूत वाला गाछ नहीं है, भूत कहीं यहाँ रहता है कि बस भूत आ गया, कर वो भूत आ गया तो मार कर खा जाएगा, उसको मार के खा लिया। इसलिए कहा जाता है कि इच्छा पवित्र, अगर यदि आपका आत्मा पवित्र हो, शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा में ही ईश्वर का वास होता है। और छल कपड़ प्रपंच से बुद्धि पाप ताप संताप जमा होकर करके जीवात्मा जो है का नाश और अधोगति में जाना आपकी इच्छा के आधार पर ही होता है। अर्थात यह इच्छा का त्याग, चाह गई चिंता मिटी, मिटा मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वह साबुन का सेर। सबसे बड़ा सुखी कौन है? जिसको संतोषम परम सुखम, संतोषी ही सबसे बड़ा सुखी है। जिसका किसी चीज़ प्राप्त करने का इच्छा नहीं, वही सबसे बड़ा सुखी है। अगर यदि कहें धनी सुखी होता है, विद्वान सुखी होता है, नहीं। जब उसका मन शांति व अस्थिरता व निश्चलता को जो प्राप्त करते हैं उसे संत कहते हैं। जब तक कि इच्छा का परित्याग नहीं रहेगा, मन उसके नियंत्रण में नहीं रहेगा, तो मन उसको बेचैन और व्याकुल करते रहेगा और इसके कारण से वह दुखी रहेंगे। उस इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए, तृष्णा तृप्ति करने के लिए वह नाना प्रकार का छल कपट प्रपंच करेगा और विषय के दलदल में धंसते चले जाएंगे, जिसके कारण से उसकी अधोगति निश्चित हो जाएगी। श्री सदगुरु महाराज की। इसलिए संतों ने कहा कि बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पैहूं, वृथा जन्म गवाई हो। जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उलटी कुंभ जल जल ही समय, तब का करियो ज्ञानी हो। बिनु कर ताल पखाव जी, बिनु रसना गुण गाया हो। गावन हार के रूप नरेखा, सतगुरु अलख लखाया हो। है यथाह धाह थविहीन में, दरिया लहर समानी हो। जाल डारी का करियो धीमर, मिन के हुए गए पानी हो। पंच के खोजो मिन के मार, ढूंढे ना कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह बताया हो। बिन गुरु ज्ञान नाम ना पैहूं, वृथा जन्म गवाई हो। श्री सदगुरु महाराज की जय।
विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन बझे बंसी में। जीव के कारण प्राण हरे, सो रस नावस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे, वन में रहत मृगा निशिवासर। खाऊ के कोई दोष करे, सो मुरली धुनि सुनन कर, यादावान से प्राण हरे, नयन के कारण जरय पतिना, पारस पाय गजराज हरे, नासा कारण भरमर नाश भो। पांचों रस ले पांच मरे, किन कोट तीरथ तप पूजा, मुनि को हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, अलगी मन नहीं हाथ करे, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन बजे बंसी में। जीव के कारण प्राण हरे, श्री सद्गुरु। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म अति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरलता, करि सार सबद ऐसी दिखाया गढ़ त्यागे, भवभ्रमभेद सकल भवखंडन आरती निर्मल करमेहि अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमस्कार।